आम इंतखाबात लाहौर के एक और हलके में मुबैना धांधली सामने आई है। पतन के ओन चौधरी की कामयाबी पर सवालात उठा दिए गए हैं। पतन का NA 128 लाहौर में वोटों की हेर फेर का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक NA 128 लाहौर में 1 लाख से जायद वोटों के हेर फेर के बारे बताया गया है। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि ओन चौधरी के जीते पोलिंग स्टेशन पर गैर मामूली टर्नआउट था। 171 पोलिंग स्टेशन पर टर्नआउट औसतन 80% तक गया। 33 पोलिंग स्टेशन पर टर्नआउट 90%। 128 के एक पोलिंग स्टेशन पर टर्नआउट 100% भी रहा। सूबाई हल्के में इन्हीं पोलिंग स्टेशन पर टर्नआउट महज 41% तक रहा है। ये अजीब है, उमूमन ऐसा फर्क चंद वोटों से ज्यादा का नहीं हो सकता। रिपोर्ट के मुताबिक हैरान कुन तौर पर ज्यादा टर्नआउट वाले पोलिंग स्टेशन से ओन चौधरी जीते। जहां टर्नआउट महज 40% रहा, वहां सलमान अकरम राजा जीते हैं, जिससे शकूक पैदा हुए हैं। इस बारे तफसील बताएंगे हमारे नुमाइंदा 92 न्यूज फहीम अख्तर। फहीम, अपडेट कीजिएगा, क्या इंकशाफात सामने आए? देखें, गैर सरकारी थिंक टैंक और तंजीम पतन की जानिब से आम इंतखाबात 2024 के जो हल्के हैं उनकी जो छानबीन का अमल है उनकी तरफ जारी है। और अब से कुछ देर पहले उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है जो कि NA 128 लाहौर के हल्के की है, जहां से जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रुकन थे ओन चौधरी वो मुंतखब हुए थे। और पतन ने यह दावा किया है कि इस हल्के में भी 1 लाख से ज्यादा वोटों की हेरा फेरी की गई है। पतन का कहना है कि हल्का NA 128 के फॉर्म 45 और 46 के मुशाहदे से मालूम हुआ कि जिन पोलिंग स्टेशन के ऊपर ओन चौधरी ने फतह हासिल की वहां टर्न आउट गैर मामूली तौर पर ज्यादा था। जबकि उनका अपनी रिपोर्ट में कहना था कि इस हल्के में 171 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां टर्न आउट 80% तक चला जाता है। इन्हीं पोलिंग स्टेशन की जो सूबाई वोटों की जांच पड़ताल की जाए तो टर्न आउट महज 41% नजर आता है। उनका रिपोर्ट में कहना है कि कौमी असम्बली के हल्के में 33 पोलिंग स्टेशन पर टर्न आउट 90% से ज्यादा था और एक पोलिंग स्टेशन पर 100% भी टर्न आउट रहा है। और उनका पतन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये अजीब है, अमूमन इस तरह का फर्क चंद वोटों से ज्यादा का नहीं हो सकता। हैरान कुन तौर पर जिन पोलिंग स्टेशन पर टर्न आउट ज्यादा रहा वहां ओन चौधरी कामयाब रहे और जहां टर्न आउट 40% रहा वहां सलमान अकरम राजा कामयाब हुए, जिससे मजीद मशकूक मामला हो गया। जबकि हल्का NA 128 में 5 सूबाई असम्बली की नशिस्तें भी रहीं, जिसको पतन का कहना है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 20 की खिलाफ वर्जी है। और इलेक्शन एक्ट के तहत कौमी असम्बली के नीचे जो सूबाई असम्बलियों के हल्के हैं वो 2 से ज्यादा नहीं की जा सकती। ताहम जो पतन है उसका कहना है कि कौमी असम्बली के हल्के की नीचे जो सूबाई असम्बलियों के पोलिंग स्टेशन हैं वहां पर टर्न आउट अलग है, जिससे ये मामला मशकूक हुआ है। इसके अलावा NA 130 में भी इसी तरह की तजादात और बेज़ाब्तियां जो है वो पतन ने पहले रिपोर्ट की। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है सरबराह पतन सरवर साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जो रिपोर्ट सामने आई है बहुत बड़ा फर्क सामने आया है वोटों का, लेकिन अमूमन चंद वोटों का फर्क होता है, तो अमूमन जितना फर्क होता है वो कितना होता है, और इसके बारे में बताइएगा जो अभी रिपोर्ट सामने आई है। देखिए, इसमें NA 128 में जहाँ से सलमान अकरम राजा साहब और जो ओन चौधरी साहब हैं उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, 2 मुकाबल पे कैंडिडेट थे। जैसे आपके नुमाइंदे ने बताया फहीम सर ने कि जहाँ पर टर्न आउट ज्यादा है वहाँ पर ओन चौधरी जीतते हैं और जहाँ पर टर्न आउट कम है वहाँ पर जो है वो सलमान अकरम राजा साहब जो है फतहमंद है। तो एक तो बात यह है कि जो गैप है हारने का और जीतने का एक रिश्ता बनता है। जहाँ पर टर्न आउट ज्यादा है वहाँ पर एक पार्टी जीतती है, जहाँ पर टर्न आउट कम है दूसरी पार्टी जीतती है। दूसरा ये है कि जो सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के टर्न आउट हैं उनमें भी 41% से ज्यादा का फर्क है। तो ये ऐसा होता नहीं है, ये हमें नजर आया है 128 में, 130 में जो नवाज शरीफ साहब का हल्का था। और तीसरी बात जो बहुत अहम है और बहुत परेशान कुन है कि डीलिमिटेशन के दौरान इलेक्शन कमीशन ने जो डीलिमिटेशन के प्रिंसिपल्स हैं, चैप्टर डीलिमिटेशन के तहत जो सेक्शन 20 है, 20 में बहुत जरूरी है कि जो आमतौर पर पाकिस्तान में होता है, एक कौमी असम्बली के नीचे आमतौर पर 2 कौमी असम्बली की मुकम्मल जो है सीटें होती है। मुकम्मल से मुराद ये है कि 1 से लेकर आखिर तक जो पोलिंग स्टेशन है सूबाई असम्बली के वही पोलिंग स्टेशन कौमी असम्बली के होते हैं। तो यहाँ पर 5 सूबाई असम्बली की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनको कौमी असम्बली की 1 सीट के नीचे रखा गया है, लेकिन किसी भी सूबाई असम्बली का हल्का मुकम्मल तौर पर NA 128 के नीचे नहीं आता। और जो सिलेक्टेड पोलिंग स्टेशन हैं
मुख्तलिफ क्लस्टर्स में पोलिंग स्टेशन उठाए गए हैं। किस वजह से उठाए गए हैं वो हम बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन 5 सूबाई असम्बली के हलकों का मुराद ये है कि इस चीज़ का एहतमाल है कि जनाब हो सकता है कि एक इलाके में एक MPA हो और 3 जो है वो कौमी असम्बली के इलेक्टेड मेंबरान हो। तो ये बड़ी उलट गंगा बह रही है इस हवाले से। तो हम समझते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और अगर बिल्कुल इस हवाले से तहकीकात होनी चाहिए। कुछ शुकूक व शुबहात तो इन आदाद व शुमार में सामने आ चुके हैं। बारी साहब, क्या अब इस हवाले से दरख्वास्त दी जा सकती है? तहकीकात की तरीक़ाकार क्या होगा कानूनी तौर पर? देखिए, हम तो समझते हैं कि ये तो इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी नाहली है और अपनी जो नीयत है उसका इज़हार अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। अब सिर्फ उसको देखने की ज़रूरत है, एनालाइज करने की ज़रूरत है। और इस हवाले से पाकिस्तान की आवाम के 40 अरब रुपए से ज़्यादा जो है खर्चा किया गया था, और अगर वो महज इस तरह का काम करना था तो मेरा तो ख्याल है इलेक्शन कमीशन के चीफ और उनके मेंबरान को के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको फौरी तौर पर बर्खास्त किया जाना चाहिए, ताकि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो सके। और ये जो मजाक किया गया है पाकिस्तान की आवाम के साथ कि जिन लोगों ने जिन उम्मीदवारों को वोट दिए उनके खाते में निकले नहीं है, किसी और के खाते में डाल दिए गए हैं, और ये इंटेंशनल है। हम तो दावा कर रहे हैं कि ये सारा डेटा जो है ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर पड़ा है, और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है। हम तो इसकी डिमांड कर रहे हैं, और हम समझते हैं मीडिया का रोल इसमें बहुत अहम है। मीडिया बहुत इसको इम्पोर्टेंट दे रहा है। सिविल सोसाइटी समझती है कि पाकिस्तान के अवाम के जो नोट हैं, पाकिस्तान के अवाम के जो वोट हैं, उनको चोरी करने वाले तकरीबन एक ही किस्म के लोग हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि इसके मजीद हलकों में हम ऑडिट करें। हम और इंशाल्लाह अगले हफ्ते में 15 से 20 और हलके जो हैं उनका ऑडिट करके आपके सामने पेश करेंगे। मजीद हलकों का भी ऑडिट होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पतन सरवर बारी मरसद मौजूद थे। फ़हीम अख्तर इस मामले पर तफसील दे रहे थे।